आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, नहीं तो ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे समरूप क्या होता है। समरूप समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप, यानी कि जो दिखने में एक समान हो, यानी कि लिख सकते हैं जो दिखने में एक समान हो। जो दिखने में क्या हो, एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समरूप। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक चित्र बना दिया और यहाँ पर भी एक, ये दोनों क्या है, दिखने में एक समान लग रहे हैं। दिखने में एक समान लग रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप। केवल दिखने में समान लगने चाहिए। जैसे देखिए, समरूप का निशान कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं। जैसे मान लीजिए एक चित्र और मैंने बना दिया यहाँ पर। देखिए, दिखने में एक समान है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, दिखने में एक समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। मतलब केवल दिखने में समान रहे, छोटा या बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे और ले लीजिए, मान लीजिए कोई, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया और यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज बना लिया। ये दोनों दिखने में एक समान है, हमें छोटा और बड़ा से कोई लेना देना नहीं है, केवल दिखने में समान होने चाहिए, क्या हो जाएंगे? समरूप। तो यहाँ पर समरूप का निशान ऐसे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ समरूप आपको समझ में आया होगा। अब आता है अगला, सर्वांग सम क्या होता है। देखिए, सर्वांग सम सर्वांग सम मतलब होता है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? समान अंग। सर्वांग सम का मतलब क्या होगा? समान अंग। और इसको लिख कैसे सकते हैं? जो दिखने में एक समान हो और उसकी माप भी एक समान हो। जो दिखने में एक समान हो, जो दिखने में कैसा हो? एक समान हो और उसकी माप बराबर हो, और उसकी माप बराबर हो। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं कोई चित्र बना लेता हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज मैं बनाया यहाँ पर, एक त्रिभुज मैं यहाँ पर बना लिया ऐसे। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा छोटा बन गया। कहने का मतलब है, अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब इसमें दिखने में भी एक समान लगे और उसकी माप भी एक समान रहे, मतलब माप भी बराबर रहे और दिखने में भी एक समान लगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वर्ग बना लेता हूँ। वर्ग क्या होता है? सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए ये वर्ग है, इसमें हर एक भुजा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दिखने में भी एक समान है और इसकी माप भी समान है, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है, इसकी भी 6 सेंटीमीटर की एक भुजा, हर एक भुजा है। तो मतलब समरूप में क्या होता है? दिखने में समान रहे, लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है? जो दिखने में भी समान है और उसकी क्या हो? माप भी बराबर हो। उम्मीद करता हूँ ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक चीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए, क्या लिखा गया है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि अगर भुजाओं की संख्या समान है तो दो बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। पहला, उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हों। ये दिया गया है, अभी देखिएगा, काम आएगा प्रश्नावली में। पहला प्रश्न है इसमें का, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि इसमें भरना है। पहला है, सभी वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, समरूप। मान लीजिए मैं कोई वृत्त बना रहा हूं, यहाँ पर देखिए, इसमें एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया।
सर्वांग का मतलब क्या होता है कि माप भी बराबर हो और देखने में भी एक समान हो। ये दिखने में एक समान है लेकिन इनकी माप बराबर नहीं है। तो जो दिखने में एक समान होता है वो कैसा होता है, समरूप होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये समरूप सही हो जाएगा, क्योंकि सभी वृत्त दिखने में एक समान होते हैं। उनकी माप भले ही ना बराबर हो लेकिन वो दिखने में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। देखिए मान लीजिए हम वर्ग बना रहे हैं कोई भी, यहाँ पर मान लो मैंने एक छोटा वर्ग बना दिया और एक बड़ा वर्ग बना दिया मैंने। ये सर्वांग नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनकी माप बराबर नहीं होगी, ये दिखने में समान है। जो जो दिखने में समान होता है वो कैसा होता है, समरूप। छोटा बड़ा से में कोई मतलब नहीं रहता समरूप में, केवल दिखने में समान होना चाहिए बस, वो कैसा होता है, समरूप। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समरूप भर देंगे। और देखिए अब तीसरा इसमें का, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी यानी कि समान होंगी। सभी की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो होता है समबाहु त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, केवल दो भुजाएं समान होंगी। मान लीजिए अगर ए भुजा इसके बराबर होगी तो ए भुजा अलग होगी। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है कि केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो गए, ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी देखिए मैंने प्रश्नावली को शुरू करने से पहले भी ये वाला स्टेटमेंट पढ़वाया था आपसे। क्या लिखा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण अभी उसमें क्या पढ़ा था हमने, बराबर हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर। यहाँ पर बराबर आ जाएगा यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। यही तो अभी हमने पढ़ा था, इसीलिए मैंने पहले ही पढ़वा दिया था, समानुपाती हो। अब देखिए इसमें का दूसरा क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां हमें दो दो उदाहरण देना है। तो दूसरे का पहला है, समरूप में कुछ भी बना दीजिए, देखने में समान हो बस। और देखिए जैसे मान लीजिए मैंने वृत्त बना लिया, दिखने में दोनों एक समान है तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ, देखिए दिखने में एक समान है तो क्या हो जाएंगे, समरूप। दो ही पूछा था और चाहे तो और बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने वर्ग बना दिया, ये देखिए दिखने में समान है, क्या हो जाएगा, समरूप। दो ही पूछा था, दो ही बनाना है। तो अब इसमें का दूसरा क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो दो उदाहरण देना है, दूसरा है इसमें का जो समरूप नहीं है। मान लीजिए मैंने एक आयत बना लिया और एक क्या बना लिया, वृत्त। ये क्या है, समरूप नहीं है क्योंकि दिखने में एक समान नहीं है। मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना लिया और एक वर्ग बना लिया, ये भी क्या है, दिखने में एक समान नहीं है। जो दिखने में एक समान नहीं होता क्या होता है, समरूप नहीं होगा। तो ये हो गया। तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये समरूप है कि नहीं है, बताना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये जो दिया गया है क्या है, वर्ग है। वर्ग है, इस देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। देखिए ये भी क्या है, वर्ग नहीं है। क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, भुजाएं भले ही बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बनेगा, ना 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा और यहाँ भी नहीं बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन इसमें बन रहा है तो ये समरूप नहीं होंगे, क्यों, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए था, इनको बोलते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर होना चाहिए था, इसको बोलते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर होना चाहिए था, इसको बोलते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर होना चाहिए था, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे तीसरे में,
चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं तो ये समरूप नहीं होगा, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो ये प्रश्नावली पूरी यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।